आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन बंद कर देना। शब्दादि विषयों का त्याग कर देना। एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। जब तुम चिंतन करो, जैसे आज मैंने कहा प्रत्येक आत्मनंदी से, मैंने कहा स्वामी जी अब शरीर कहीं आने जाने लायक, उन्होंने कहा कोई जरूरत क्या है वो आने जाने, आप तो सुलझे हुए हो, वही उनकी मेहरबानी हुई है इसलिए कह रहे नहीं, उनके सामने क्या है, आप तो स्पष्ट हो, सुलझे हुए हो, अब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। एकांत सेवन किया। अच्छे महात्मा देखो सही राय देते हैं, ठीक है। और जो मतलब ही होते हैं कहते नहीं कम से कम मेरे पास तो आया ही करो। हमने कहा इसीलिए था कि अभी हमने वहाँ ये लोग गए थे, हम नहीं पहुँचे, स्वामी जी को लगा होगा कि खाली वो नहीं आए, इसी दृष्टि से हमने कहा था। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एकांत सेवी बनो। एकांत सेवी का मतलब है तुम अकेले थे, अकेले हो, सदा अकेले ही रहो, कोई दूसरा है ही नहीं। अंतःकरण इंद्रियों का संयम, मन, वाणी और शरीर बस में रहना चाहिए। इन्हें ज्ञानी भी है और रो भी रहे हैं जगत के लिए। ज्ञानी भी है, उल्टा सीधा बक भी रहे हैं संसार के लिए। तो वो काहे का ज्ञानी? शरीर पर भी है, इंद्रियों पर बस, मन पर बस, और शरीर भी बस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी का शरीर चाहे कुछ करे, विष्ठा खाए, गंदे पदार्थों में रहे, हैं, नंगा घूमे, ये नहीं कह रहे भगवान। ये ज्ञान के फल बता रहे हैं। राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करे, न किसी से राग न किसी से द्वेष। ये ज्ञान का फल है। अगर ज्ञान हो गया है तो ये चीज आ जानी चाहिए। अपना पराया नहीं, किसी से भी राग नहीं और किसी से भी द्वेष नहीं। भली भांति वैराग्य दृढ़ करना चाहिए। आश्रय लेने वाला वैराग्य का आश्रय लेना तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परग्रह का, ये जोड़ा जाड़ी का फर्क क्या? धन आ गया मेरे पास, खर्च करो, अच्छे काम। जोड़ा जाड़ी क्या करते हो? ये जोड़ जोड़ के क्या करोगे? ये ठिपुरियाँ हैं। बचपन में ये खेल खेला करते थे, शायद आप लोगों ने भी खेला हो। हाँ, ठिपुरियाँ बना लेते थे, हाँ, वही तकरी ले लेते थे। कछु ठिपुरियाँ सामान बना लेते थे, कुछ ठिपुरियाँ पैसा बना लेते। अब एक बच्चा ठिपुरियाँ देता था और हम इधर से ठिपुरियाँ तौल के उससे दे देते। सब ठिपुरियाँ ही हैं, इसके अलावा और कुछ है? जगत के मकान, दुकान, जगत का वैभव, ऐश्वर्य, ये सब ठिपुरियाँ हैं। और जिनके कारण है, धन के कारण, वो धन भी क्या है? कंकर पाथर है। और इसके अलावा कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना, ताचड़ मुल्ला बाग में क्या बहरा हुआ खोला। हिंदू बड़े खुश हो जाते। कबीर बाबा ने उन्हें भी फटकार डाला, तुम भी दिन रात जो है कटर कटर करते रहते हो, माला घुमाते रहते, माला फेरे हर मेले, माला के फेरने से। हाँ, और क्या है? पाथर पूजे हर मेले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते घर की चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो ये ज्ञानी के मुख से ऐसी बात है अपने आप स्वतः ही निकलने लगती। ये कोई खंडन नहीं है। एक वो होते हैं जो ज्ञानी तो होते नहीं, एक संप्रदाय को अपना लिया है, वो खंडन करने में लग गए।
मूर्ति में क्या धरा है, और ये आज तक हुए ही नहीं है, फलाना नहीं हुआ, टीका नहीं हुआ। ये सब बेवकूफ़ लोग होते हैं जो पढ़ पढ़ के किताबों में बुद्धि नष्ट कर लेते हैं। वेदांत वैसे उसका फाइनल है, सारे संसार का अजात शत्रु है वेदांत। वेदांत भी वहीं पहुंचाना चाहता है आपको, लेकिन वो कहता है क्रम समुच्चय से चलो। अगर तुम्हारी आस्था भी मंदिर में जाने की है तो मंदिर जाओ, लेकिन ये मत कहो कि हमको ज्ञान हो गया, हम बड़े भारी ऊंचे जो है उपासक हैं। ये बेईमानी है। अभी तुम बालक हो, भगवान के क्षेत्र में कौन हो? बालक। स्वीकार करो अपना बालपन, जाओ मंदिर, मना करो। इधर तो तुम दूसरों को कथाएं सुनाते हो, उधर चिपके रहते हो मंदिर में पत्थरों से। इसलिए मना किया जाता है कि वहां से कुछ सीख कर आगे बढ़ो। परग्रह का त्याग करो। परग्रह जो है बहुत दुख रूप होता है। ममता रहित तो हो जाओ, शांति युक्त हो जाओ, और सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अपनी जो है बुद्धि को रति रखो। हमेशा एक ही बात जो है सोचो, एक ही बात कहो, और एक ही बात में दिलचस्पी। वह क्या? ये सारा जगत आप सहित सच्चिदानंद स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ भी। ये ज्ञान का फल है। वही ज्ञान का फल श्रुति में कहा जा रहा है, उसी को भगवान ने गीता में जो है समझाया और भी समझाया। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये जो अनन्य भक्ति है वो ज्ञान ही है, वो ज्ञान से कम नहीं है, जैसे अलग नहीं है। अनन्य भक्ति का नाम ही ज्ञान है। अब देखो, अनन्य भक्ति और ज्ञान में थोड़ा सा माइन्यूट जो है भेद है। परमात्मा के सिवाय हमारी दृष्टि में कोई और नहीं है। ये क्या हो गई? अनन्य भक्ति। लेकिन यहाँ तुम तो हो, इसलिए इसका नाम भक्ति है, और कोई बात थोड़ी। अभी तुम्हारा और परमात्मा का अभेद नहीं हुआ है। ये तो तुमको आज आ गया कि सारा संसार झूठा, मेरा प्रभु सत्य। यह है भक्ति। यहाँ अनन्यता झलक रही है कि नहीं? कोई है ही नहीं, ईश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन अभी तुम तो हो। ये भेद जब तक रहेगा तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। रामकृष्ण परमहंस की कथा इसी पर कई बार सुना चुकी। ज्ञानी की दृष्टि में क्या है? मैं के अलावा अब कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं। मैं के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। तो लगभग अनन्य भक्ति और ज्ञान एक ही जैसा है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी ही मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान ने इस ज्ञान के फल को कहा। ये ज्ञान का जो फल है वो मुक्ति का आनंद है। अब श्रुति में जो है कह रहे हैं कर्म का फल। कि ये अलग है कर्म का फल। बुद्धिमान पुरुषों ने दोनों का ही फल बताया। तो कर्म का फल क्या है? अगर आप जो है परमात्मा से जुड़कर के कर्म करेंगे
परमात्मा से जुड़ करके उपासना करेंगे। उपासना और कर्म एक ही कैटेगरी में वेदांत ने लिए, ये दो नहीं है, क्योंकि क्रिया उपासना में भी होती है। अपने प्रभु को खिलाने की वासना, अपने प्रभु को कपड़े पहनाने की वासना, अपने प्रभु के नज़दीक बैठने की, उठने की, उन्हें सुलाने की, जगाने की वासना है ना। इसी पर नाटकबाजी बहुत चल गई। आजकल वो गोपाल लड्डू हैं, हाँ वो संग में चलने लगे। हाँ वो जो देखो बस में जा रहे हैं तो उठाने चले जा रहे हैं। ये अर्थ नहीं है इसका। हाँ, इतनी परेशानी बढ़ गई। क्योंकि देह से भक्त का कोई संबंध ही नहीं होता। तुम देह के लड्डू गोपाल लिए फिरते हो और देह ही का अपना शरीर भक्त माने बैठे। कुछ नहीं, तुम केवल नाटक करते भर रहते हो दुनिया को दिखाने के लिए। सच्चा बैठना क्या है कि हम कभी जगत की कोई भी आकांक्षा न करें। यह है प्रभु के पास बैठना। हाँ, प्रभु को नहलाना धुलाना क्या है? हमारे अंदर कोई भी गंदी वासना नहीं आनी चाहिए। यही प्रभु को नहलाना धुलाना क्या है। सोना क्या है? जगत की तरफ से तुम हमेशा के लिए सो जाओ, यही प्रभु को सुलाना है। इन अर्थों में जो है कर्म करना चाहिए। तो इस कर्म का फल क्या होगा? मल और विक्षेप का दूर हो जाए। ये कर्म का फल है। देखो है अलग कि नहीं? जब मल विक्षेप नहीं रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा? अज्ञान का बोध हो जाएगा कि मुझे अभी अपने प्रभु का पता नहीं है, या मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कौन हूँ, तू जाएगा कहाँ। बस इतना ही विचार लेके हो गया भाई। ये विचार जो है शुरू हो जाएगा। अपनी अज्ञानता के प्रति विकलता पैदा हो जाएगी। अभी मेरे भीतर विकलता कहाँ है? हाँ जी, कोई भी सत्य की चर्चा चालू कहीं भी हो, मैं गारंटी लेता हूँ अगर ठीक ढंग से आप सुन करके जाएंगे तो आपके भीतर विकलता हो जाएगी। ये आज मैंने क्या सुना, ये ऐसा कह रहे थे, क्या ये संभव है जीवन में? रात को नींदें हराम हो जाती हैं। हम साधना करते थे अनुरदास जी की, और बड़ी जोर से प्रवचन करते थे। 21,600 प्राणेश्वर महाराज की जय। पहला मेरा प्रवचन में जयकारा उन्हीं का होता, और मैं लोगों को सिखाता था कि ये प्राण ही जो है सर्वस्व है। एक दिन की घटना, स्वामी जी से उलझ गए अपने गुरुदेव भगवान, और हमने यही तीरंदाजी उन्हें दिखा दी। तो उन्होंने कहा तू पढ़ा लिखा है कि कहीं स्कूल के पीछे बैठा रहा? मैंने कहा पढ़ा लिखा हूँ। तो एक बात तेरे ध्यान में नहीं आती कि श्वास तेरी है कि तू श्वास है? बताओ, श्वास तुम्हारी है या तुम श्वास हो? है? प्राण तुम्हारे हैं या तुम ही प्राण हो? हाँ, तो बरसों की जो साधना थी ना सोहम की, मिट्टी में मिल गई। रात भर नींद नहीं आई, स्वामी जी ने तो गजब ही कर दिया। तो हम कहना क्या चाहते हैं? अगर आप प्रवचन ठीक से, सत्य की कथा ठीक से सुनोगे तो संसार में चैन से काम करोगे यार। बेकार की बात है, चैन खो जाता है, बेचैनी आ जाती है, विकलता। इसी को पथिक जी लिखते हैं, विकल होकर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है। अब वो विकलता आ ही नहीं रही, तो कहीं ना कहीं अभी मेरे अंतःकरण में विक्षेप और मल है। इसलिए कर्म और उपासना मल विक्षेप दूर करके तुम्हें अज्ञात प्रभु में प्रतिष्ठित कर देते हैं।
अगला जो स्टेप होगा वो गुरुदेव की कृपा ही होगी और कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से ये पृथक पृथक सुश्रम धीराणाम ये नत न तद च चक्षरे बुद्धिमान पुरुषों से ये पृथक पृथक दोनों का फल हमने जो है कहा है, बतलाया है। ये विद्वानों का जो है महापुरुषों, ये श्रुतियाँ जो है महापुरुषों के मुख से निसृत हैं। जो मंत्र दृष्टा थे, मंत्र दृष्टा थे ना, हाँ, उनके मुख से श्रुतियाँ निसृत हुई। अब मंत्र दृष्टा इसको लोग समझते ही नहीं, और मंत्र का लिखने वाला, इन दोनों में अंतर नहीं होता। मंत्र दृष्टा और मंत्र वाचक और एक मंत्र का लिखने वाला, इनमें कोई फर्क तो है। तो हमारे ऋषि मुनि कौन हुए हैं? मंत्र दृष्टा। तो उन मंत्र दृष्टाओं की जो है ये मति है कि ये दो तरह से बतलाया गया, कर्म फल अलग और ज्ञान फल अलग। कर्म फल और ज्ञान फल जब हमको पता लग जाता है तो हमारी ज्ञान की साधना जो है लगभग पूरी हो जाती है। और ऐसी साधना पूरी हो जाए तो बताओ क्या शेष क्या है? इसी को हमारे भोले बाबा ने कहा, मन में नहीं है वासना, आनंद से भरपूर हूँ। मन में नहीं है वासना, हाँ, अगर वासना है तो वो आनंद नहीं है प्यारे। निंदा प्रशंसा से रहित, त्यों ईर्ष्णा से दूर हूँ। पुत्रेशना, लोकेशना और वित्तेशना एक भी नहीं रहती। और प्रशंसा और निंदा से बचने लगता है। बचते हो कि नहीं? देखो, एक होती है समालोचना, किसी के बारे में जैसा का तैसा वर्णन करना तो समालोचना होती है। और तुम जानते नहीं, मिलते नहीं और सुना करके यूँ ही बक रहे हो उसके बारे में, ये निंदा होती है। तो समालोचना करना बुरा नहीं है, लेकिन निंदा करना बुरा। ऐसे ही प्रशंसा, जब तुमने अपने गुरु को जाना है, समझा है, तो ठीक है। और गुरु के पास 2 मिनट कभी टिके हो नहीं, और जबरदस्ती हम तो जड़ो खार के चेला हैं। कौन के चेला? और जड़े जमाए बैठे हो वहीं घर में, चेला गुण के बन रहे। तो ये व्यर्थ की प्रशंसा है, इससे बचता है ज्ञानी, इससे बचता है। नहीं मान से अपमान से पाता कभी जो क्लेश। बहुत इम्पोर्टेंट बात। अब ये समझ लो कि हम तो गधा हैं, केंचुआ की वाली गिरगट की तरह रंग बदलते हैं, जैसा तुम्हें हम नजर आ रहे हैं। लेकिन सहूर आपको सीखना है कि देखो, हाँ, हमसे पूछकर काम नहीं किया है, किसी में अपमानित हो गए, हमें नहीं कोई पूछ रहा, अपमानित हो गए। जरा सी माला किसी ने डाल दी, जगदीश के यहाँ रोज पड़ती है हमको माला, फूल का स्टेशन होगा, हमको नहीं मान से अपमान से पाता कभी जो क्लेश है। चाहे कुछ बना रहे, क्योंकि आत्मा का ना मान है, मान है। जीव का ना मान कोई कर सकता है, ना अभिमान कर सकता है। निश्चिंत है, निर्द्वंद है, द्वंद्वों से रहित है, चिंताओं से रहित है। बताओ करना उसे क्या शेष है? अब क्या करना बाकी रह गया? निष्कर्म नहीं, नहीं कर्म है, नहीं हे नहीं आदेह है। न तो वो ये कहता है कि हम कुछ करेंगे नहीं,
वरना वो ये कहता है कि हमने किया। कृत अकृत्व अभिमान से रहित, नहीं हेह नहीं आदेह, न तो किसी चीज को वो जो है छोटी समझता है, न किसी चीज को बड़ी समझता है। प्रारब्ध बस आ जाए हैं, सुख से उसे ले ले कर ले। प्रारब्ध से जो सामने आ जाता है वो उससे इनकार नहीं करता। नहीं राग जिसको कर्म में, निष्कर्म में नहीं दोष है, द्वेष है, न तो कर्मों से राग है, करा कर करा कर करा कर। हाँ। शरीर पीड़ित है तो मन नहीं मान रहा, करेंगे। बनिया होते ना, बनिया बैठे ठाड़ी क्या करते रहते, बांट तोलते रहते। नहीं क्या कर रहे सेठ जी, अरे कोई कसम तो कसम करते ही रहे। तो ये चीज जो है विवेकी के अंदर नहीं रहती, ज्ञानी के अंदर नहीं रहती। प्रारब्ध, हाँ, नहीं राग है जिसको कर्म में, निष्कर्म में नहीं द्वेष है, स्वच्छंद है, सब विवेक है, करना उसे क्या शेष। निर्वासना आलम्ब बिन, सब बंधनों से मुक्त है। आशा निराशा, अब उसको जो है वासनाएं छोड़ना नहीं है, वासनाओं का आलंबन ही खत्म हो गया। अब क्या पकड़ना, क्या छोड़ना। निर्वासना आलम्ब बिन, सब बंधनों से मुक्त है। आशा निराशा हीन, केवल ब्रह्म में आसक्त है। उसकी आसक्ति कहाँ है? चेतन में आसक्ति, निष्ठा चेतन। केवल आप जो है निष्ठावान हो जाओ, बहुत कुछ काम करने लग जाए। किससे हो जाओ निष्ठावान? चेतन से, ईश्वर से, धर्म से। अधर्म से नहीं, बातें तो करो ईश्वर की, और निष्ठा किससे है? अधर्म से। जो वक्ता अधर्म सिखा रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है कहते हुए। हम प्रश्न केवल कर सकते हैं, जवाब ढूंढ के लाओ कि अगर ये सारे वक्ता ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो अधर्म क्यों बढ़ रहा है? बताओ। जब जो है सच्ची सच्ची खरी खरी बात सुनाने के लिए यहाँ बैठे, सुनने के लिए बैठे, तब हम अधर्म नहीं छोड़ पा रहे। तो वहाँ ये गप सड़ा के लगा करके जो है देश और धर्म सुधारना चाहते हैं, कैसे संभव है बता। इसलिए भगवान ने एक वाक्य कहा गीता में कि जो नित्य प्रत सत्य बोलता है वो धर्म नीति कहलाती है। उसमें जरा सा झूठ मिला दो तो राजनीति बन जाती है। आज धर्म राजनीति और व्यापार नीति बन चुका है, धर्म धर्म ही नहीं रहा। धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही। अब सच्चे संत तो ये नहीं सिखाते, तुम उनकी हत्याएं करो, वो तुम्हारी हत्याएं करें। फिर एटम बम जो है पटको, ये उनके देश में, वो तुम्हारे देश में। ये संतों का निर्देश नहीं है, लेकिन संतों का निर्देश फिर यहाँ आकर के शुरू हो जाता है। असुरता और शौर्यता में फर्क तो संत बताते हैं, चोर में और साहूकार में फर्क तो बताते हैं। वो तब बताते हैं, तब कहते हैं कि कायर मत बने बैठे रहो, हाँ वो तुम्हें मारे उससे पहले उन्हें निपटा। इसलिए बताया जाता है कि धर्म के लिए जीना सीखो, कि अधर्म के लिए, जमीन जायदाद कब्जा करने के लिए। इसलिए देखो, जो हमारे धर्म में मूल में है, जो मूल में संस्कृति है ना, वही आज तक पालन हो रही है। कहाँ? तूल में। चाहे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर आए हों, देखो इंदिरा इतनी बुरी थी, उसके बावजूद भी बांग्लादेश जीतने के बाद किसको दे दिया? उन्हें दे दिया कि नहीं दे दिया? ये हमारी संस्कृति में, खून में बसा हुआ है।
एक बार वो तुमसे कुछ जीत ले फिर ले लो। तो वो असुर हैं, तुम शौर्यवान हो, इसलिए शौर्यवान असुरता को समाप्त करते ही हैं। लेकिन बेमतलब में लड़ाइयाँ, घर घर में द्वंद्व चल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। संसार सब निस्सार है, परमात्मा केवल सार है। संसार से है मुक्त जिसका आत्मा ही आधार है। ब्रह्मांड भर है देश जिसका, जिसकी दृष्टि में न विदेश है। कोई देश विदेश नहीं है। निष्काम आत्मा राम है, करना उसे क्या शेष है। उसे कुछ भी फिर करना शेष नहीं रहता। कर्ता रमण निज आत्म में, चित्त शीतल स्वच्छ है। इंद्र आदि की पदवी मिले तो भी समझता तुच्छ है। हाँ, कौन सा तुम पोस्ट दे दोगे। महाराज जी को जब जो है मंडलेश्वरी दी गई तो महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम्हारी मंडलेश्वरी के हम मोहताज नहीं। देव चाहे न दे, हमें चाहिए नहीं, लेकिन तुम जबरदस्ती थोप रहे हो। उन्होंने निवेदन किया था सत्यमित्रानंद जी ने। तो एक बात सुन लो, हम छत्र वत्र लगा के नहीं चलेंगे। तो हमारे भक्त जहाँ हमको बिठा लेंगे वहाँ बैठेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे। इनके जो नियम होते हैं वो हम पालन नहीं कर पाएंगे तो दे दो, ठीक है। तो मंडलेश्वरी बनी रहे। हाँ, हमें कोई खिताब किसी का देता रहे, हमें क्या बिगड़ता है। हम अपने मुंह से तैयार नहीं है लेने में कि तुम हमें वेदांत केसरी कहो। अब कोई कहता है तो हमारा क्या कुछ बिगड़ गया। तो उससे नफरत भी नहीं, उससे प्रेम भी नहीं। कि प्रशंसा करे वो प्रेमी और निंदा करे, निंदा स्तुति में जो सम है। क्या स्वर्ग में क्या नरक में जिसके लिए ना विशेष है। बोला सर्वत्र ससमता देखता, करना उसे क्या शेष है। तो ज्ञान की बात कुछ भी फिर संसार में करना शेष नहीं रहता है। करते हुए से देखोगे, वो देखते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बोलिए सतगुरु।